आज हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी की। सबको पता है कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर अपने को आगे बढ़ना है तो कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो आपको आगे लाइफ में सक्सेस कराएगी। बट फिर भी जानते हुए भी हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपसे 2-3 बातें बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप कंसिस्टेंसी अपना पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हम लोग गोल सेट करते हैं, टारगेट सेट करते हैं दिन का, उसको बहुत ही लिमिटेड करना है, स्मॉल टारगेट सेट करना है। ठीक है, जब आप टारगेट स्मॉल सेट करेंगे ना तो आपका माइंड क्या करेगा, फ्रेश रहेगा। अपन लोग बड़े बड़े टारगेट क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ आज अपने को 8 घंटे पढ़ना है। ठीक है, तो जब ठीक है एक दिन चलता है, 2 दिन चलता है वो टारगेट, बट तीसरे दिन क्या होता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे प्रेशर पड़ने लगता है कि हम लोग सो भी रहे हैं तो हमारे माइंड पे चल रहा है कि कल 8 घंटे पढ़ना है, इतना सारा कंप्लीट करना है। तो वो क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड पे चलते रहता है। जब कोई भी चीज सबकॉन्शियस माइंड पे चलती रहेगी, माइंड पे कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, तो क्या करेगा, वो अपनी एनर्जी को कम करेगा और अपना माइंड भी फ्रेश नहीं रहेगा, और माइंड फ्रेश नहीं रहेगा तो कंसिस्टेंसी ब्रोक होने लगती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है जो आपको टारगेट लेने हैं या मैं बोलूं गोल सेलेक्ट करना है, वो बहुत ही कम करना है, कम सेलेक्ट करना है। जितना आप कर सकते हैं आपके कैलिबर के हिसाब से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गोल जो करना है लिमिटेड, टारगेट जो करना है कम सेलेक्ट करना है। जब आप टारगेट कम सेलेक्ट करेंगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपको दिमाग को फ्रेश रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दिमाग ही अपना जो माइंड है वो जब फ्रेश रहेगा तो अच्छे से काम करेगा, एनर्जी अच्छी रहेगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, है ना। तो मेडिटेशन और माइंड एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। ठीक है, मेडिटेशन से क्या होगा, मेडिटेशन से ये होगा कि आपका जो माइंड है वो फोकस्ड रहेगा। जब आपका माइंड फोकस रहेगा तो आप क्या फील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे। और जब आप फ्रेश फील करेंगे तो जब भी आप अपना टारगेट लेके पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपका टारगेट पे क्या रहेगा, फोकस रहेगा। जब आपका टारगेट पे फोकस रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंसिस्टेंसी आपकी बढ़ जाएगी, है ना। और जो दूसरी चीज रही वो क्या रही, मेडिटेशन। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज देखिए अब क्या होता है, तीसरी चीज ये होती है कि किसी दिन हम लोग ने कोई टारगेट सेट किया कि आज हम ये टारगेट कंप्लीट करेंगे। घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, कहीं जाना है, किसी के यहां जाना है, कोई फंक्शन है, उस दिन का टारगेट हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए, तो अब वो अपने दिमाग में चलता रहता है कि हाँ आज का टारगेट नहीं कंप्लीट हुआ है। ठीक है, देखिए वो तो नेचर है ना। अगर कोई फैमिली प्रॉब्लम आ रही है तो वो तो नेचुरल है ना, तो उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, उस पर आपका कोई हाथ नहीं, वो गॉड प्लान है। तो आप क्या करेंगे, उस दिन को स्किप करिए, अगले दिन फिर से टारगेट बनाइए और उस टारगेट को कंप्लीट करिए। और इसी तरह जब आप थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करेंगे ना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके, तो एक दिन आएगा कि जब आपने टारगेट क्या लिया, बहुत कम लिया पहले, है ना, जितना आप कर सकते हैं, जितना आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं, 10 दिन 15 दिन। जब आप 10-15 दिन वो मेंटेन कर लेंगे तो आपका क्या होगा कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो आप 1% अपना टारगेट क्या कर देंगे, और थोड़ा बढ़ा देंगे, फिर इसी तरह बढ़ाते जाएंगे तो अपने आप ही वो 8 घंटे आप काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी जॉब करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अच्छे फ्रेश माइंड से, धीरे धीरे, है ना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं। पहली चीज क्या, कि टारगेट लिमिटेड बनाइए, गोल कम सेट करिए। ये नहीं कि आपने टारगेट बना लिया कि आज हमको 10 घंटे पढ़ना है, इतने टॉपिक अपने को कवर करने हैं, तो आप जानवर नहीं है, इंसान है ना। तो आप लिमिटेड जब बनाएंगे, टारगेट धीरे धीरे करके उसको बढ़ाएंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। और दूसरा, आपको माइंड फ्रेश रखना पड़ेगा। माइंड फ्रेश रखने के लिए आपको क्या, मेडिटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका माइंड फ्रेश रहेगा तो आप सोच अच्छे से पाएंगे, आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, आपकी पॉजिटिव वाइब आएगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंसिस्टेंसी का ग्राफ आपका क्या होगा, कंसिस्टेंसी का ग्राफ क्या होगा आपका, कंसिस्टेंसी का ग्राफ ऐसे ऊपर साइड जाएगा। ठीक है, और यही अगर आप बहुत बड़ा टारगेट लेते तो कंसिस्टेंसी का ग्राफ नीचे आता, था ना, ऐसे यहां चला जाता। तो कंसिस्टेंसी का ग्राफ ऊपर करने के लिए आपको टारगेट जो लिमिटेड बनाना पड़ेगा, गोल आपको सेट करना पड़ेगा अपने हिसाब से कि जितना मैं कर सकता हूं। दूसरा मेडिटेशन, और तीसरा गॉड प्लान। तीसरा क्या, गॉड प्लान। अगर गॉड प्लान कुछ कर रहा है कि उस दिन आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ जा रही है, तो उस दिन को ज्यादा सोचना नहीं है, नेक्स्ट डे फिर से आपको टारगेट क्या करना है, सेलेक्ट करना है और उस पर काम करना है। ठीक, तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली कंसिस्टेंसी, आपका ग्राफ जो रहेगा वो आपका ऊपर उठेगा और आप लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे। ठीक।